नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो देखा जाए तो आज पूरे दिन बाजार ने टाइम पास किया और आज एक इम्पॉर्टेंट खबर ये थी बैंक्स के लिए कि आरबीआई ने आपका जो रिस्क वेटेज होता है फॉर एनबीएफसीज उसको 25% से घटा दिया। मतलब जैसे कि सपोज करो यदि बैंक्स होते हैं तो बैंक्स और एनबीएफसीज जो है वो आपस में लेनी देनी करते हैं, यानी कि क्रेडिट एक दूसरे से लेते देते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि बैंक्स जो होते हैं वो एनबीएफसीज को क्रेडिट देते हैं, यानी कि लोन देते हैं एक तरीके का। अब उस पे क्या होता है, इस लोन पे यहाँ पर बैंक्स को कैपिटल मेंटेन करना होता है, और यदि वो कैपिटल कम मेंटेन करते हैं तो उसके चक्कर में उनका एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बढ़ता है, यानी कि उनका बिजनेस बढ़ता है, यानी कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन यदि वो अपना बैलेंस शीट में कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर उल्टा होगा, यानी कि उनको बैंक्स को नुकसान होगा और इनफैक्ट एनबीएफसीज को भी नुकसान होगा। तो आज क्या किया आरबीआई ने, आज आरबीआई ने बोला कि बेसिकली यहाँ पर अपना आप बैलेंस शीट में उसका जो कैपिटल है उसको कम मेंटेन करो, चलेगा। और यहाँ पर उस वजह से आज बैंक्स और एनबीएफसी सब में अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिला। अब यदि मैं बैंक निफ्टी का आपको डेटा दिखाऊं डेली चार्ट्स पर यदि आप देखो तो आज एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपना एक हायर हाई हायर लो बनाया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसी थी कि देखा जाए तो आज मंथली एक्सपायरी है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बैंक्स में 48,800 और 49,000 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था कि कॉल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अभी सेलिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी ने लगभग 49,000 के आसपास, आज एग्जैक्ट हाई देखें तो 48,972 का है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, इस सिचुएशन से सिंपल सा बात हम लोग ये जान सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी जो है वो खबर अच्छी है, बट एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर ज़्यादा नहीं हुई और ऊपर में जो कॉल राइडर्स है उन्होंने दबाव बनाए रखा। प्लस यदि मैं मंथली बेसिस पर भी देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी लगातार लगभग 3 महीने से गिरे जा रहा है। और यदि मैं काउंट करूं अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के मंथ से भी यदि मैं काउंट करूं तो सिर्फ यहाँ पर मैं उसको 5 महीने काउंट कर सकता हूं। क्यों यहाँ पर खाली बीच में एक हल्का सा ग्रीन देखने का मतलब ये नहीं होता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरावट नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिंपल सा बात है, अक्टूबर के महीने से लगातार बाजार ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सब गिरे जा रहे हैं। अब देखा जाए तो एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, पोजिशनिंग्स देखा जाए तो अभी भी ऐसा सबको लग रहा है कि यहाँ पर बाजार और गिरेगा, जो कि गिर भी सकता है। यहाँ पर खाली पॉइंट ये है कि वेट एंड वॉच करने वाली स्थिति है। अब कल के पर्टिकुलर सेशन में मैं स्टार्ट करता हूं निफ्टी से। यहाँ पर निफ्टी में आपका क्या मोमेंटम बन सकता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यदि मैं इसका डेटा देखूं, आप देख सकते हो अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी में इन लेवल्स पर। अब इन लेवल्स का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो हायर जोन है वो लगभग 22,625 के आसपास है और जो लोअर जोन है वो जो सपोर्ट जोन बना हुआ है लगभग 22,500 के आसपास का बना हुआ है। तो पिछले 3 दिन निफ्टी ने लगातार सिर्फ इसी रेंज में कारोबार किया और इस हफ्ते का हाई माइनस लो यदि आप देखो तो अभी तक देखा जाए तो अब थर्सडे का सेशन कंप्लीट हो चुका है, कल फ्राइडे है, अभी तक मात्र 125 पॉइंट्स के रेंज में ही ये हफ्ता रह चुका है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे के सेशन में आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। अब ये मोमेंटम पता कैसे चलेगा, चलिए उसके बारे में देखते हैं। यदि मैं डेली चार्ट्स पर चलूँ तो निफ्टी में फ़िलहाल डेली की वजह हम लोग वीकली देखते हैं। निफ्टी में फ़िलहाल जो हाई है एग्जैक्टली वो है आपका 22,668 का और जो लो है वो 22,513 का। अब इन दोनों के ऊपर या नीचे डिसाइसिवली निफ्टी यदि निकलता है तब जाकर के हमें थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसका मतलब अपसाइड में आप रेजिस्टेंस मान के चलो 22,675, इसके ऊपर निकलता है और थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाए तो 22,700 आ जाता है। इसके ऊपर निकलने पर 22,800 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अब फिर देखते हैं कि और बड़ा मोमेंटम मिलता है या नहीं, बाकी फ़िलहाल तो यही दिख रहा है। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल बाज़ार में मोमेंटम जो है वो एकदम कंसोलिडेशन वाला है और ये कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये जब टाइम पास कर रहा होता है और नेगेटिव मोमेंटम में है तो बाज़ार थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं कि बाज़ार आपको एक डिसीजन नहीं लेने देता है। तो ऊपर में 22,800 आपका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और जब तक मान के चलो 22,950
इसको ठीक से क्रॉस नहीं कर लेता, आपको मैंने पहले भी बताया था, 22,950 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नीचे की ओर यदि आप देखो तो 22,500 यदि टूटता है तो इन दैट केस आपका 22,350 ये आराम से आ सकता है, और फिर वेट एंड वॉच करेंगे कि ये और कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि नेक्स्ट फिर आपका ये 22,200 तक आ सकता है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे कल के पर्टिकुलर सेशन में नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो अभी मोमेंटम है, यदि आप देखो तो आज बैंक निफ्टी पे अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम पास चल सकता है। ऊपर में 48,800 मैंने ऑलरेडी बता दिया, 48,800 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, और नीचे में 48,700 और 600 पे पुट राइटिंग रहेगी। तो अभी फिलहाल जिस हिसाब से हमें क्लोजिंग मिलेगी वो 48,700 के आसपास मिलेगी। अब इस पर्सपेक्टिव में यदि मैं जाऊं तो और अपसाइड का यदि मैं रेजिस्टेंस देखूं तो मेन रेजिस्टेंस इसका 49,000 का बन चुका है। अब इसके ऊपर निकलता है तब जाकर के बैंक निफ्टी में और हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। 49,100 इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा और दूसरा बनेगा 49,300 का। नीचे की यदि मैं बात कर लूँ तो डाउन साइड में आपका 48,500 यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो इन दैट केस आपका 48,300 आपका पहला सपोर्ट बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, बट डिसाइसिवली यदि मान लो 250 टूटता है तब जाकर के आपका डाउनसाइड मोमेंटम बनेगा। आप बीच में यहाँ पर छोटा सा लिख सकते हो 48,250। ठीक है, इसके नीचे यदि मान लो जाता है तो आपका बैंक निफ्टी फिर 48,050 तक भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आज की पॉजिटिव खबर के बावजूद आपको बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, इसका मतलब बाजार में नेगेटिविटी अभी भी थोड़ी सी रह सकती है। तो ये एक ओवरऑल व्यू बन सकता है। तब यहाँ पर कंडीशनिंग बनेगी जब आपका यहाँ पर मतलब जब कंडीशनिंग क्रॉस होगी तब आपका यहाँ पर डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा। तो कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए इसको भी आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।